हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आर्म फोर्स में निकली हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्म फोर्स के साथ काम करने के लिए। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर की है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी है, 10th 12th ग्रेजुएशन क्या-क्या चीज़ें माँगी हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए। सारी चीज़ें क्लियर की है कि लास्ट डेट क्या होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो सब चीज़ें बताई है मैंने इसमें। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इनकी मैं वेबसाइट में आपको अभी नीचे बता दूंगा कि आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जॉब वैकेंसी कहाँ पे निकली है। ये निकली है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ। ठीक है, अब ये कब निकली थी? 5 जून को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट की है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको इसमें की पॉइंट्स ही बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। अब हम बात करते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी कितनी पोस्ट है? 4 पोस्ट है। पे स्केल कितना मिलेगा आपको? ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। 67700 67,700 से लेके 2,87,000। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑटोनोमस बॉडी। तो स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें इसमें मांग रहे हैं। होल्डिंग एनालॉजस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट with 6 year regular service in the parent cadre or department in the post in the level 8 of pay matrix with 7 year in regular service in the parent cadre or department in post in level 7 of the pay matrix। knowledge in computer operation, तो ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, तो जो लोग ये क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं या जो ये लोग कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी किसकी निकली हुई है? ये वैकेंसी निकली हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी की। कितनी पोस्टें हैं? 1 पोस्ट। पैसे कितने मिलेंगे? 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज़। ये भी सेम स्टेनोग्राफर, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी। तो इसमें भी सेम वही मांगा है ऊपर की तरह। एनालिसिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट, अ पोस्ट इन दी लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स रुपीज़ 35,400 टू 1,12,400 विथ 5 year रेगुलर सर्विस इन दी ग्रेड। तो ये ग्रेड में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते तीसरी पोस्ट। तीसरी पोस्ट किस चीज़ की निकली हुई है? सेक्शन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल ऑफिसर। इसकी पोस्ट कितनी है? 1 पोस्ट निकली है। पे मैट्रिक्स कितना मिलेगा लेवल 7 के हिसाब से? 44,900 टू 1,42,400। इसमें क्या मांगा है? ऑफिशल्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब ऑफिशल्स जो काम कर रहे हो, मतलब किया हो जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ों में। ठीक है। having autonomous bodies, pensionary benefits like holding analogous post on regular basis in parent cadre or department or post इतना आपका होना चाहिए। possessing the following education qualification and experience: degree of recognized university and having 2 year experience in personal एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल वर्क। मतलब इसमें ये जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल ऑफिसर, ये पोस्ट में इन लोगों ने इसमें मांगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल वर्क। डिज़ायरेबल डिग्री इन लॉ, मतलब लॉ की डिग्री कंपलसरी है। सीधी बात है, जब ये चीज़ें फॉलो करना है तो लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट लिखी हुई है। तो इसमें कितनी वैकेंसी? एक वैकेंसी है। इसमें पैसे आपको कितने मिलेंगे? 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। तो इसमें क्या मांगा हुआ है? ऑफिशियल्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट विथ 6 year सर्विस इन लेवल 5, इतने पैसे के हिसाब से। who have undergone training in cash and accounts work in the institute of secretariat training
मतलब जो ट्रेनिंग मतलब कैश से रिलेटेड हुआ है, अंडरगोन ट्रेनिंग इन कैश और अकाउंट वर्क से रिलेटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कैश अकाउंट एंड बजट वर्क से रिलेटेड। ठीक है, पांचवी पोस्ट पढ़ लेते, असिस्टेंट की पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है 3, पैसे कितने मिलेंगे 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। ऑफिशियल्स वर्किंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें, और इतने पैसे मतलब बेनिफिट्स वगैरह का ये दिया गया। क्या डिग्री होनी चाहिए आपकी, पोजेसिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स, 2 साल का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं छठवीं वैकेंसी के बारे में, ट्रिब्यूनल मास्टर ऑब्लिक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। कितनी वैकेंसी निकली, 3 वैकेंसी। पे मैट्रिक्स देख लेना आप। ठीक है, स्टेनोग्राफर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या आर्म फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये सेम है, तो इसका अपन देख लेते हैं। हाँ, ये भी सेम ही है एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं 7th पोस्ट, क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर लाइब्रेरियन। कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट। पे स्केल कितना देंगे आपको, वही 35,400 से लेके 1,24,400। ऑफिशियल्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये ऑफिशियल्स होल्डिंग द पोस्ट इन दी ग्रेड पे 2800/2400, स्केल ऑफ 5200, 20,200, प्री रिवाइज्ड विथ 6/10 ईयर रेगुलर सर्विस रिस्पेक्टिवली इन द ग्रेड इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क से रिलेटेड, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस। अब बात करते हैं 8वीं पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इसमें पैसे कितने मिलेंगे, इसमें है 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया बताया गया, ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ये होना चाहिए। हाँ, इसमें बट बेसिक एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं, 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर डिक्टेशन 10 मिनट्स @80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन। तो ये इन लोगों ने एसेंशियल कंडीशंस वगैरह ये सारी चीज़ें बताई हैं इसमें, तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये 12th पास वालों के लिए, और ये सारी डेजरेबल कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, 9th पोस्ट है। इसमें कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। इसमें आपको पैसे कितने मिलेंगे, 19,900 से लेके 63,200 रुपीज़। अब अपन ये भी पढ़ लेते हैं। अब ये है अपने मुद्दे की बात, तो मेन बात तो अपनी है, ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये ऊपर वाला यार फिर से देख लेना, या तो फिर आपके पास पजेस 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है ना, क्योंकि यहाँ पे 12th पास मांग रहे हैं। अभी तक तो ऊपर एक्सपीरियंस मांगा था, कहीं इतना एक्सपीरियंस, कहीं वो एक्सपीरियंस, ये वो वगैरह वगैरह। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे आपको या तो ऑफिशियल्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करे हो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप 12वीं पास हो, तो 12वीं पास तो सभी होते हैं। अब दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख लेंगे, स्पीड तो बनी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10th पोस्ट, मतलब अभी इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें कितनी वैकेंसी, 6 वैकेंसी है। पे सर्कल सेम जो अभी ऊपर बताया था सेम ऐसा ही है, तो इसमें भी यही मांगा गया है आपसे, क्या बोलते हैं, पहला तो वही हो गया, ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह जो ऊपर लिखा हुआ है वो। एसेंशियल कंडीशन में देख लेते हैं, 12th पास होने चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर फील्ड, नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशन, शुड पजेस अ स्पीड नॉट लेस देन 8,000 की पर आवर फॉर अ डाटा एंट्री वर्क।
ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी वही मांगा हुआ है, 12th पास होने चाहिए, एसेंशियल कंडीशंस में ये है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं अब नीचे क्या लगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी एंड फिलिंग अप द पोस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन शैल नॉट एग्जिट 56 एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 56 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लेना, मैं नीचे अगर कोई और ज़्यादा खास चीज़ होगी, कोई की पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल गया, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन इज़ 10/8/2023, मतलब 10 अगस्त से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फिल करनी है, मतलब एनी हाउ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ ही लेते हैं एक बार। सेल्फ सर्टिफाइड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द एजुकेशन अदर टेस्टिमोनियल एंड सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे मेंशन है उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह दे देना। एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन विल हैव टू रोटेट through their parent department by the competent authority along with the photocopies of annual confidential report of the last 5 year की application received after the last date will not entertain, मतलब वो नहीं होगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब अपन एक चीज़ और देख लेते हैं, द एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रो फार्मा ऑफ द एलिजिबल ऑफिशियल्स हु कैन बी स्पेयर्ड फॉर डेपुटेशन इन द इवेंट ऑफ देयर सिलेक्शन में बी फॉरवर्डेड बाय द डिपार्टमेंट टू द रजिस्टर्ड। कहाँ पे भेजनी है, यहाँ पे भेजनी है 3 राइफल, ये 3 राइफल बोल रहा हूँ मैं आपको, द रजिस्ट्रार आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल 3 राफी अहमद किदवाई मार्ग पीओ लखनऊ कैंट, तो यहाँ पे भेजनी है अलॉन्ग विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। द एप्लीकेशंस रिसीव्ड विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ अनसाइंड एंड इनकम्प्लीट इन एनी मैनर सेल बी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मतलब ये जो नोटिफिकेशन जो है वो आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इनको सबमिट कर देना। डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, 10/8 से पहले करना है। ये नीचे प्रो फार्मा दिया है, ये बायोडाटा, ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी है, जितनी भी चीज़ें इन लोगों ने मांगी हैं सारी चीज़ें फिलअप कर देना लाइन बाय लाइन, जो जो चीज़ें ये लोग मांग रहे हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ दोगे तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका साइन कर देना है और साइन करके सीधा इनके ये एड्रेस पे आपको भेज देना है, जो एड्रेस इन लोगों ने यहाँ पे ये मेंशन करा गया। अब आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके देख लेना, एड्रेस इन लोगों ने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्म फोर्स के साथ काम करने के लिए, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के साथ काम करने के लिए। तो जो लोग इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं वो 10 तारीख से पहले पहले इसको वहाँ पे सबमिट कर दे, भेज दे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।